आपने जो करेंसी छापनी है, हाँ जी, पहले इन्फ्लेशन 51.5 में चली गई एक ही महीने के अंदर, तो जब आप वो फेंक देंगे लाके बाजार में और डॉलर आप उनसे ले लेंगे तो फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, मुझे ये बताएं। पीछे आपने जो करेंसी छापी उसके पीछे दाद कौन सी होगी, कौन सा उसके बैकअप पे कोई चीज़ रखी हुई है, आपने कोई रखी हुई है, मुझे ये बताएं। ऐसे ही पहले भी इन्होंने माजी में भी किया, जब ये सर्कुलर डेट उतारने थे तो क्या किया इन्होंने, वो करेंसी छापी, वो दे दिया, तो क्या सर्कुलर डेट कम हो गया, वो 2500 रुपये चला गया, 500 रुपये वाला जो सर्कुलर डेट। मैं ये कहता हूँ कि शरह सूद बढ़ाने से मामला ठीक नहीं हो गए, किसी मुल्क के भी नहीं हुए। ये पहले था 11%, 13 पे ले गए, 13 से 15 पे, 15 पे 17 पे होना चाहिए था ना, ठीक क्यों नहीं हुआ, 17 से 20 पे ले गए। इनको समझ नहीं आती कि जितना आप शरह सूद बढ़ाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आप कारोबार नहीं होगा। मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये अभी इन्वेस्टमेंट बोर्ड का एक इजलास हुआ है जिसमें ब्रीफिंग दी गई है। 2021-22 के अंदर जनूबी एशिया के अंदर 175 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान के अंदर 2 अरब की हुई है। डूबरने का मुकाम नहीं है, लानत नहीं है उन लोगों पे जो पॉलिसियां बनाते हैं। ये इस तरह पाकिस्तान चलेगा, इस तरह तो इनका घर नहीं चलता, इनको खुदा गारत करे जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। सागडार के पास डॉलर नहीं है, निकाले बाहर, शहबाज शरीफ के पास डॉलर नहीं है, निकाले बाहर। ये सारे जितने लोग हैं लाए ना, पहले जिस तरह ये मांगते हैं लोगों से चंदा, जी उधर तुर्किया में आ गया जी सलाब, वो आ गया जल्जला, लाए पैसे दे, लोगों से निकलवा रहे हैं। कभी इन्होंने सुना कभी कि इनके अपने जाती तौर पे इन्होंने डाले हो जी मैं ये दे रहा हूँ 10 अरब रुपया ले रही है, देखिए कैसे होगा, मेरी बात सुनिए कैसे। इसके अलावा जो इन्होंने अभी सारे कोशिशें कर रहे हैं, मैं लानत की बात नहीं किसी पे कर सकता, मैं किसी को गारत करे क्या करूं, नहीं बच्चे भूखे मरेंगे, बच्चे किसी के भूखे मरेंगे, मैं बावजूद देखूंगा क्या करूं। सर ये हर दौर में नहीं रहा, किस दौर में, हर दौर में हम महंगाई के हवाले से बहुत बेहतर थे, हर दौर में यही नहीं कहा गया कि अब बदतरीन दौर आ गया, नहीं कहा गया, लेकिन उसमें हर दौर में ये नहीं कहा गया, उस दौर में फिर भी गुजारा हो रहा था। अब जाए जरा सड़कों पे जाए, शहरों पे देखें, सर हर दौर में ये बात नहीं रही। क्या इमरान खान साहब के दौर में, क्या इमरान खान साहब के दौर में आप कुछ नहीं कहते रहे? मैं उसको अच्छा कह रहा हूं, उस वक्त तो डॉलर आधे पे था, पेट्रोल कह रहा हूं मैं अच्छा कह रहा हूं, पेट्रोल जो है 125 रुपए कम था उस वक्त। सरकार उन्होंने ही तो बेड़ा गर्क किया ना, उन्होंने ही तो ये पॉलिसी लेके आए, ओपन कर दे, डॉलर को खोल दे, खुला छोड़ दे, तो उसी वजह से हुआ ना। फिर आगे जो कर्जे लिए उसके ऊपर जो आपने सूद देना है, फिर देना है, तो मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी चादर को अपने को जरा सुकेड़े ना, अपने पांव जो उसके अंदर करें, बाहर जाने की कोशिश ना करें। आपके पास जो ये आप देख रहे हैं छापे सारी बात है, मुझे मैं कोई पॉलिसी लेके आए ना, मोहम्मद अफजल साहब, डॉलर आपने छुड़ाने हैं, कोई पॉलिसी लेके आए, लोगों को इंसेंटिव दे, वो डॉलर आपको दे देंगे, उस पॉलिसी से आपको फायदा हो जाएगा। फिर मुल्क को डॉलर, जब इन्होंने बड़ों ने डॉलर छुपा के रखे हुए हैं, इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं बड़े लोगों ने, तो मैं उनको क्या कहूँ, मुझे ये बताओ, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, गरीब का बच्चा मर रहा हो, अभी और ये कर रहे हो, कैसे सब कुछ बातें कर रहे थे। अशरफ मेहताब साहब अभी गुस्से में हैं, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, भट्टी साहब ने भी बहुत सारी बातें की। तो सर ये जो वजीर खजाना बैठा हुआ होता है उसको नहीं ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती? अगर अभी देखा जाए अशरफ साहब, मेरा ख्याल जो कुछ होने जा रहा है उसका इम्पेक्ट नज़र आ रहा है, और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे की यही सिचुएशन है, यही इस वक्त फीलिंग है, फट रहा है जी इस वक्त। अच्छा इशू क्या है, अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसका इकोनॉमिक्स में सलूशन है, तो क्या इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स के असूलों पे चल रही? नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही। हम छोटे थे, अपने बड़ों से सुनते थे कि 3 चीज़ें जो हैं घर को ले डूबती है, एक बीमारी, देन मुकदमा, और तीसरा वो पंजाबी में कहते थे कला, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना। ठीक है, अब देखें लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की धूम। इस वक्त आप जो इकोनॉमी की सिचुएशन देख रहे हैं, जो आप पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये पिछले कुछ सालों से जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और हम मिलके नहीं बैठ रहे, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे स्टेट्समैन जो है, हमारी स्टेट जो है, स्टेट उनको नहीं बिठा रही या स्टेट के कहने पर वो नहीं बैठ रहे, तो आपने इकोनॉमी की सिचुएशन देख ली है, और आने वाले दिनों में आप पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख लेंगे। ठीक है, सो इस वक्त ये है कि इसका सलूशन है, इकोनॉमिक्स में भी है। ठीक है, देन इसका सलूशन जो अभी मेरे दोस्त ने लेफ़्ट साइड पे दिया है कि इस वक्त हमारा जो रिलीजियस कैलिंग लीडर्स हैं, क्लास है, बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें हैं, और जो हमारा अशराफिया है, सो कॉल्ड अशराफिया, इनको ज़रा सोच लेना चाहिए कि हमने 75 ईयर्स पाकिस्तान को
कर्जा लेके किसी से ग्रांट लेके हमने चलाया और पाकिस्तान नहीं चला। ये तो किताबी बातें हैं ना, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं बात चला, करें नहीं चला। मैं प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा आ रहा हूं। पैसे इनके पास है, जितने मदारों वाले हैं इनके जाके लंदन में उधर में कौन देगा? अरबों रुपए हैं सर, कहां से आए? सर अगर हुकूमत ले सकती होगी तो ले वो लेगी। तो मजबूरी ब्लैकमेलिंग करके हमसे निकलवाएंगे। सर कोई भी पूरी दुनिया में ये असूल है, कोई भी आज खुद नहीं देता सर, कोई भी आज खुद नहीं। कितनी आपने एमनेस्टी स्कीम्स दे दी, यहाँ पे नाजायज़ माल रखने वाले वो नहीं सामने लेकर आए। यहाँ पर टैक्स देने के लिए अभी भट्टी साहब ने जो कुछ फरमाया वो नहीं हो रहा। लेना तो हुकूमत को ही पड़ेगा, करना तो हुकूमत को ही पड़ेगा, क्या करे। यहाँ पर बहुत सारी बातें किताबी नौइयत की होती हैं और किताबी नौइयत की ये बातें होती हैं कि लोगों को बड़ा जी मुल्क का ख्याल करना चाहिए, लोगों का ज़मीर जागना चाहिए। और जनाब 75 साल आपने बड़ा कमाया है, इस मुल्क से बहुत कुछ लिया है, अब आपको मुल्क को देना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि इस तरह की बातों से कोई इम्प्रेस होता है या नहीं होता, या कोई भी बंदा इसके नतीजे में कुछ करता है या नहीं करता। क्योंकि मैंने ये देखा कि यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम्स भी आई और लोगों से कहा गया कि अगर आपके पास नाजायज़ दौलत है, यानी कि आपने चोरी, डाके, करप्शन से, इवन आपने कत्ल करके किराए के कातिल बन के भी पैसे जमा किए हुए हैं, तो आप वो पैसे जो हैं शो कर दें। इसका 5%, 10%, 2% जितना भी मुख्तलिफ दौर में रहा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये किया, इमरान खान साहब ने 2 मरतबा ये किया, आप ये अपने पैसे सामने लें। लोग वो पैसे भी सामने नहीं लाते, तो अब हुकूमत को करना क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे आखिरी हिस्से में, क्योंकि लोगों के पास तो धन मौजूद है, पाकिस्तानियों के पास मौजूद है। हुकूमत नाकाम हो चुकी, मुझे इसमें कहने में मौजूदा हुकूमत जो है ख़ास तौर पे पिछली हुकूमत भी, मौजूदा हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी, तो बड़ी सब करना क्या चाहिए हुकूमत करना ये है कि जब मरीज़ दवाई ना पिए तो उसे ज़बरदस्ती दवाई पिलानी पड़ती है ज़िंदा रखने के लिए। सही। और अगर लोग नहीं इस तरफ आते तो ज़बरदस्ती करना चाहिए। ये मुल्क का सवाल है, ये किसी की ज़ात का सवाल नहीं है ना। लेकिन बट से बड़ा पहले भी मिसाल दी जाती है कि आप लोगों के डॉलर जब्त कर लें। आपने एटमी धमाकों के बाद डॉलर जब्त कर लिए, फ्रीज कर दिया आपने, आज तक जो है वो तोहमत जो है वो लगी हुई है, अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत सख्ती करती है तब फंसती है, हुकूमत नरमी करती है तब फंसती है। तो फिर हालात ऐसे ही रहेंगे। अगर सख्ती नहीं करेगी तो ये ठीक नहीं होगा हालात। यहाँ सख्ती चाहिए। यहाँ अब देखिए टाइमिंग है, 8 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि बिजली बच जाए। सुबह जल्दी खोल लो, भी 8 बजे खोल लो। हम अपनी जवानी में 8 बजे खोलते थे, शाम को 7, 7:30 बंद कर देते। तो इतना कुछ होता था। अब कुछ सोच ही ख़त्म हो गई लोगों की। पता नहीं सोए पैसा 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 क्या करेंगे ये। बच्चों का नहीं पता, सुबह आते हैं बच्चे सोए होते हैं, रात को जाते बच्चे सोए होते हैं। तो कई दिन मुलाकात में बच्चों के इनसे होती थी, बस पैसे के पीछे पड़े हुए। तो इसे कौमी लेवल पे सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को भी सन्मान देना चाहिए कि भाई इस तरफ आए, ये मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, हमारी सोच से बाधा है, लेकिन हमें कुछ देना चाहिए। प्रैक्टिकली मोहम्मद अफजल साहब, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए सर? मेरा ख्याल इसमें इस वक्त हमारा पैनल का कंसेंसस है कि हमारी पब्लिक के पास डॉलर हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। अब वो डॉलर जो है कि उनसे कैसे वापस लेने हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को कोई ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि डॉलर जो है वो मार्केट में वापस आए। डॉलर जो है किसी प्रोडक्टिव, या इंसेंटिव देना चाहिए या कोई खौफ देना चाहिए कि ये खौफ वाला एलिमेंट ठीक है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि खौफ दे सके?